हाँ जी उठ जाओ, सुबह हो गया। क्या पढ़े थे हम लोग? बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे, है ना। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, कोई बताओगे जरा? उसमें हाँ, ब्लैक होल से भी ज्यादा डेंसिटी का एक तारा था, बहुत बड़ा तारा था, जिसके अचानक अंदर से विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के क्रम में कुछ कहते हैं ना कि गुच्छे में तारे गिरे, जहां तहां जो तारे गिरे वो किसका रूप ले लिए? मंदाकिनी गैलेक्सी का रूप ले लिए, आकाश गंगा का रूप ले लिए। और सब तारे धीरे धीरे आपस में क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। किसने बताया था? हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? हाँ, फादर, इनका नाम क्या था? जॉर्ज लेमंत्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमंत्रे। उन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड का विकास, ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई है एक तारा से हुई है। बहुत बड़ा तारा था, टूटा, फैल रहा है। ये कोई शक्ति है जो तब तारों को एक फैला रहा है, यानी ब्रह्मांड को फैला रहा है। कभी न कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब ये फैलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जिस दिन फैलना बंद हो जाएगा, फिर से सब तारे फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके क्या बन जाएंगी? सुपर क्रंच, यानी फिर से तारा बन जाएंगे। ऐसे कार्य घटना को सुपर क्रंच, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग से, और समाप्ति किससे होगी? सुपर क्रंच से। किससे होगा? सुपर क्रंच से। फिर हमने अपने सौर के बारे में, सौर परिवार के बारे में हमने देखा था, ग्रहों की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत? कितने सिद्धांत? 3। कितने लोगों ने दिया था? 5 लोगों ने। पहला सिद्धांत मोनोस्टार थ्योरी, बोलो बुआ, मोनोस्टार थ्योरी। कितने लोगों ने दिया था? 2 लोगों ने, कांट और लैपलास। कांट ने कौन सा थ्योरी दिया था? गैसियस थ्योरी। उसने क्या कहा? सूर्य एक आग का गोला है जिसके छिटक छिटक के जो होते हैं, उन्होंने क्या बना लिया? ग्रह बना लिए। तारे नहीं, ग्रह बनाए। क्या बनाए? ग्रह। कितने ग्रह? 9 ग्रह। लोगों ने पूछा कि भाई प्रॉपर्टी क्यों नहीं मैच कर रहा है? सवाल का जवाब नहीं था, जिसे ऐसे क्या कर देगा? नकार देगा। दूसरा कौन था? लैपलास। लैपलास ने भी वही कहानी कहा, है ना। लैपलास ने किसका सिद्धांत दिया था? निहारिका का सिद्धांत। उसने कहा, क्या कहा हुआ कि सूर्य था, उसकी बाहरी भाग क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। ठंडा होने के क्रम में जो भाग ठंडा हो जाता है वो गर्म भाग को छोड़ देता है, और सूर्य घूम रहा था तो उसको छोड़ के अलग हो गया, और छोड़ के अलग हो गया, और अलग होकर के तार क्या नाम है? ग्रह का निर्माण किए। तो लोगों ने फिर वही सवाल, फिर इस प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रहे, भले इस प्रॉपर्टी को यानी इस सिद्धांत को नकार दिया गया, लेकिन अगर आपने मेंस में, जैसे कुछ लोग पीछे से एग्जाम देंगे, यूपीएससी देंगे, तो अगर आप मेंस में ऑप्शनल में ज्योग्राफी है, एक क्वेश्चन 50 नंबर के आएगा। समझ रहे हैं कि हाँ, ग्रह की उत्पत्ति का सिद्धांत बताएं एकदम बढ़िया से। उसकी शुरुआत करने कहां से? बिग बैंग से। समझ रहे? भूमिका पहले बांधना है, ताकि अगला बंदा को एकदम भूमिका बांधो कि उस समझ में कि हाँ अच्छा लड़का है, नंबर दो इसको ज्यादा। भूमिका बांध के लिखना है। अब तुरंत ऐसे नहीं कि 3 सिद्धांत दिए गए, 5 वैज्ञानिक दिए, पहले भूमिका बांधो। भूमिका बांधना मतलब पहले बताओ बिग बैंग थ्योरी शॉर्ट में, फिर बताओ कि इससे तारे बने और सूर्य के आसपास क्या है? सौर परिवार। अब ले चलो उनको ग्रह की दुनिया में। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या था? डुअल स्टार थ्योरी। कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने। कौन कौन? जीन्स और चैम्बरलिन। जीन्स ने क्या कहा था? जीन्स ने कहा था कि एक सूर्य है और एक तारा है। क्या हुआ? एक तारा है। जब सूर्य घूम रहा था तो घूमने के दौरान जैसे जितना नजदीक आता था तो तारा क्या करता? उसको खींचता था। क्या करता था? खींचता था। यानी सूर्य घूमता था और घूमने के दौरान जब जब तारा के नजदीक आता था तो तारा अपनी गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको खींचता था। अब खींच खींच के क्या बना दिया? ग्रह बना दिया। कोई फायदा हुआ? क्योंकि फिर वही सवाल कि उसका गुण उससे क्यों नहीं मिल रहा है। फिर कौन था? जीन्स और चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने क्या कहा? सेम कहानी वो भी बोला
कि सूर्य के अलावा एक तारा था, जिस तारा ने क्या किया, सूर्य को खींचा और खींच कर क्या कर दिया, 9 ग्रह बना दिया। अब इस सब की कहानी कौन देख रहा था, लिलीटन। कौन देख रहा था, लिलीटन ने क्या सिद्धांत दिया था, 2 तारा सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया था, 2 तारा सिद्धांत। उसने कहा कि सूर्य के अलावे 2 और तारे थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। दोनों में क्या हुआ, प्रेम हुआ, दोनों नजदीक आए, फिर टकरार हुआ और टकरार कर ऐसा बड़का फूटा, ऐसा फूटा, कितने भाग में टूट गया, 9 भाग में टूट गया। और टूटने के बाद कुछ न्यूट्रॉन तारे बने, कुछ पल्सर बने, कुछ क्वेसर बने। जो बुरादा टाइप पे गिरा था वो क्षुद्र ग्रह बना, जो न्यूट्रॉन तारा था वो आगे चल क्या बना, ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल पहले का तारा को निगल गया। न गवाह न सबूत, मिलाते रहो कितने गुण मिलाना है, समझे। आज भी यही सक्सेस है। तो आज के समय में कौन सा चल रहा है सिद्धांत, 2 तारा सिद्धांत। किसने दिया था, लिलीटन ने दिया था। किसने दिया था, कल हम यहां तक किए थे। आज हम पढ़ते हैं इसके आगे सूर्य के बारे में। अब हम सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया कि ग्रह कैसे बना। अब हम सारे ग्रह के बारे में देखेंगे। तो सब ग्रहों में मुखिया कौन है, सूर्य। सबसे पहले मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर मंगल। पृथ्वी नहीं पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी पर तो पूरा कहानी चलेगा, ठीक है। मंगल, फिर आपका जो भी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आइए तो हम चलते हैं। आज हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। देखो बाबा, ध्यान समझिए। सूर्य हमारा जो है वो कैसा है, गोल है। इधर ही देखो, ये आपका सन है। सूर्य गोल होता है ना। तो हम सूर्य की स्टडी करने के लिए जिस तरह आप लोग मार्केट में तारबूज खरीदने जाते हैं ना, तो देखते हैं कि तारबूज लाल है कि नहीं है, कहते हैं ना मीठा है कि नहीं है। अरे हम बड़का खरीदते हैं तारबूज, वो तरबूज छोटका होता है। हम बड़ा की बात कर रहे हैं, तारबूज, ताराबूज, की सही बोली, ताराबूज, तारा इतना बड़ा बूझ, ठीक है। अब ये चलो तरबूज। कद्दू कौन फाड़ के देखता है, अभी फाड़ के दिखाएंगे गधा। कद्दू दुकान का बाजार में काट के देखता है कि बिच्चा है कि नहीं, दिखाओ। तरबूज खरीदने जाते हैं तो हमें चेक करना होता है कि मीठा है कि नहीं है या लाल है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, इसमें से एगो चिमहाड़ा काट के निकालते हैं। इसे निकालता है ना ऐसे, अरे स्मॉल पार्ट ऑफ ए कॉल्ड चिमहाड़ा। बातों को समझो। एक ऐसा निकालते हैं, देखते नहीं वैसे निकाल के दिखाता है, देखिए लाल है ना, तो नहीं लाओ हम खा के देंगे, तो खा लेंगे। कितना खा लेता है, कितना तो उसी में डाल दो, देख लिए लाल है, और नहीं लाल निकला तो दोबारा दो, कहते ना बुआ। वैसे हम सूरज का एक पार्ट निकाल लिए और इसी पार्ट पर स्टडी करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी यहां मिलेगा वही प्रॉपर्टीज पूरे में मिलेगा, ठीक है। तो अब इस हिस्से को हम निकाल लिए, अब इसको बड़ा कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं। जो इसको हम जूम इन किए तो आपको कुछ इस तरह का दिखा, ठीक है। ये सूर्य का बड़ा एक सूर्य था, उसका एक क्या निकाला हमने, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, कोनिकल शेप, ठीक है। अब इसमें हम स्टडी करेंगे। जब इसमें तरबूज की तरह हमने निकाला तो हमने देखा कि सूर्य के अंदर 3 लेयर है। कितनी लेयर है, 3 लेयर। ये सूर्य यानी कि 3 परतों में बना है, 3 लेयर में बना है। ध्यान समझो। सबसे आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। सूर्य के
आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोर में जो है सारी घटनाएं सूर्य में यहीं पर होती है। घटनाएं बोले तो इस कोर के अंदर नाभिकीय संलयन क्या होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है? हीलियम में। और यहां पे क्या निकलता है? ऊष्मा। कितना? थोड़ा कि ज्यादा? बहुत ज्यादा, है ना? हीट। इसमें इसके नाभिक में हाइड्रोजन जो है आपका 75% है, हीलियम जो आपका है वो 24% पाया जाता है, और 1% जो है अदर गैसेज हैं। ठीक है। सवाल ये आपसे पूछा हुआ है कि सूर्य में कितने % हाइड्रोजन पाया जाता है? कितने % पाया जाता है? 75%, 75% पाया जाता है। आइए, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहां होती है? कोर में होती है। ठीक है। यहां पर जो है बुआ बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है, यानी इतना ज्यादा हीट निकलता है कि एकदम यहां का टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री समझते हैं? 150 डिग्री लाख, 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। मिलियन में याद रखो ना। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का जो कोर है वो किस अवस्था में होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। किसमें होता है? प्लाज्मा। क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे कि जिसका तापमान 6000 से ज्यादा हो जाती है वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। सबसे गर्म अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ये कोर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोर। यानी कि जब हमने सूर्य के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो क्या देखा? सूर्य 3 परतों में बटा हुआ। सबसे आंतरिक परत को हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहां होती है? कोर में। ये नाभिकीय संलयन क्या हुआ? हाइड्रोजन जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। इसमें बहुत ज्यादा क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा। दूसरा आपका रेडिएटिव जोन। दूसरा आपका है रेडिएटिव जोन। ध्यान सुनो, यहां पर क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ, यानी हाइड्रोजन किसमें बदला? हीलियम में। अब यहां पर बहुत ज्यादा हीट निकला। ये हीट कहां के थ्रू निकलेगा? रेडिएटिव जोन के थ्रू आएगा। रेडिएटिव जोन में यहां से इसकी ऊष्मा निकलती है, यहीं से सारे हानिकारक किरणें निकलते हैं। अल्फा रे, गामा रे, है ना, एक्सरे। यहां पर जो एक्सरे निकलता है ना वो बहुत भयानक निकलता है। वो कौन सा एक्सरे भयानक निकलता है? जैसे हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, हम लोग जो एक्सरे कराने जाते हैं वो बहुत कम पावर का होता है। वो इतना कम पावर का होता है कि सिर्फ अंदर की भाग को छेद करके देख लेता है। एक्सरे जो होता है वो हड्डी को छेद नहीं करता है। एक्सरे जो हड्डी को छेद नहीं करता है लेकिन मांस को छेद कर देता है। लेकिन सूर्य के अंदरवा में जो एक्सरे है इतना हाई पावर का है, इतना हाई पावर का है कि आपको मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपके शरीर पे लगा तो खाली हड्डी बचेगा, मांस बाहर, मांस नीचे उठा के साटोगे उससे थोड़ा मांस निकल गया हमारे शरीर का। ठीक है, इतना पावर होता है। इसीलिए कहा जाता है जब ये परमाणु बम फटता है, परमाणु बम फटता है तो क्या परमाणु बम में उतना ही दूर नुकसान होता है? नहीं। आप देखते होंगे जहां फटता है वहां तो पूरा प्लेन हो जाता है, उसके बाद भी लोग नुकसान होते मरते हैं। देखा आपने, जैसे आप देख रहे थे वो कौन था?
जुड़वा टावर, क्या नाम था जी? ट्विंस टावर। ट्विंस टावर गिराया गया था ना, तो लोग दूर से झांक रहे थे, ओ माय गॉड गिरा 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 गिरा, ढह गया। वैसे अगर बम फटेगा ना, तो जितना लोग उसे देख रहे थे वो देखिए कि बम उजी फटा है। ये आपको अल्फा रे आपको दिखता नहीं है, सॉरी एक्सरे आपको दिखता नहीं है, वो दिखेगा नहीं, देख रहे हैं वैसे एक्सरे आया, अब आपके शरीर में लगा भचाक से सारा मांस बाहर, आप वैसे वैसे रह जाएंगे। ओह माय गॉड, किधर गया रे, गया किधर, ला उठाओ। तो फिर लाएगा मिस्त्री, आएगा प्लास्टर लेकर के, किडनी होता है ना जिसे घर बनाते हैं, फिर छपैया करेगा तुम्हारे शरीर पे, ठीक है। यही पे निकलता है फोटोन। क्या निकलता है? फोटोन। फोटोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। फोटोन, फोटोन कहता है कि जब भी कोई वस्तु पर सूर्य की किरणें आती है तो डायरेक्ट नहीं आती है, छोटी छोटी सेगमेंट में आती है, इसी को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ध्यान से सुनो, मांस को कौन छेद करता है? एक्सरे। और हड्डी को कौन छेद करता है? फोटोन। कौन करता है? फोटोन। फोटोन इतना पावरफुल होता है कि गलती से आपके शरीर में लग जाएगा तो हड्डी उड्डी सब छेद करके निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अब अगर अत्यधिक पावर का फोटोन आके लगा तो मांस को तो नुकसान करेगा, हड्डी को भी एकदम पूरा तोड़ ताड़ के निकल देगा। समझे? आप ऐसे खड़ा थे तो सीधे पहुंच जाएंगे नीचे, वो लेन हो जाएंगे, बस गयो, अब बोरा में उठा के लाओ इसको, ठीक है। तो जितने भी हानिकारक किरणें हैं सिर्फ कहां से निकलते हैं? रेडिएटिव जोन। नाम ही है रेडिएटिव, मतलब रेडिएशन करता है। क्या करता है? रेडिएशन करता है, ठीक है। तीसरा आपका है कॉन्वेक्टिव जोन। तीसरा आपका क्या है? कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन जो होता है होगा, इसमें हाइड्रोजन सेल पाया जाता है। ये पैकेट के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? ये पैकेट के फॉर्म में इस तरह से पाया जाता है। पैकेट के फॉर्म में पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगा। कैसे डेंजरस साबित होगा? इस बात को समझिए, जितने भी एक्सरे, अल्फा रे, गामा रे, एक्सरे, फोटोन जो है इतना पावरफुल होता है कि इस हाइड्रोजन सेल, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सेल, इसको फाड़ के निकल जाता है। इसको फाड़ के निकल जाता है, और जब इसको फाड़ के निकल जाता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। बोलो सर अगर ये नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, हमें डायरेक्ट प्रकाश मिलेगा, है ना। तो फोटोन बिल्कुल आपको फिल्टर वाटर की तरह है। जैसे पानी हम लोग नल वाला सीधे पीते हैं, नहीं, उसको पहले केंट आरओ में छानते हैं तब पीते हैं। पीते हैं ना? क्यों पीते हैं केंट आरओ छान के? आरओ में इसलिए छानते हैं कि जितनी भी अशुद्धि होगा सब खत्म हो जाएगा और हमें शुद्ध पानी मिलेगा। समझ रहे हैं? सीधे नले में कहीं नहीं मुँह लगा देते हैं, नहीं लगाते हैं ना। उसी तरीके से फोटोन के अंदर जितने भी हानिकारक किरणें हैं सब इस किरणों को हाइड्रोजन सेल क्या करता है? छान देता है। क्या करता है? फिल्टर कर देता है। जितने भी एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे सबको फिल्टर कर देता है। तो जितनी भी हानिकारक चीजें थे सब कहां रह जाता है? सूरज में। और फिर बाहर क्या आता है? पानी मारो समूह पे, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाँ ऐसे बैठो। ओढ़ ले लिया, मतलब ये कहता है कि अच्छा सूत गया। यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है, नींद वाला कौन सा हार्मोन होता है? कौन होता है? मेलाटोनिन। कौन होता है? मेलाटोनिन। वो आपका नीचे आ जाएगा, अब दिमाग में फैल जाएगा, बोले सुत 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 आदमी, फिर रिकॉर्ड करने लिया। कुछ कहिए, हम सुनने वाले थोड़ी है, आप चार्जिंग पे जाएंगे। देखो इधर, फोटोन किस में होता होगा? प्रकाश के रूप में होता है। अब कुछ बात को समझिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है
कि इसके अंदरवा में बहुत ज्यादा तेज नाभिकीय संलयन हो जाता है, बहुत ज्यादा से नाभिकीय संलयन हो जाता है। अब जब ज्यादा नाभिकीय संलयन हो जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगा ना, क्योंकि इसके अंदरवा में कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं होता ना। जैसे मान लो कोई लड़का अब गांव से आके मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ रहा है, चाहे दिल्ली में पढ़ रहा है, पापा अंधाधुंध पैसा भेज रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनमें से बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो खूब पैसा उड़ाते हैं, होते हैं जी, खूब ऐसे लड़के तो पैसा उड़ाते हैं क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अब इसके अंदरवा में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा नाभिकीय संलयन हो जाता है जिसके कारण बहुत ज्यादा क्या निकल जाती है, क्या निकल जाती है, हीट, उष्मा। अब बहुत ज्यादा उष्मा निकल जाता है, हीट निकल जाता है, वो सीधे क्रॉस करके आ जाता है इधर। ठीक है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग को नींद आ रहा है? नींद आ रहा है ना? ठीक है, फटाफट एक बार बोलेंगे, सन के कितने पार्ट पे होते हैं? 3 लेयर। हम आंतरिक पढ़ रहे हैं कि बाह्य पढ़ रहे हैं? आंतरिक संरचना। कौन सा पढ़ रहे हैं? आंतरिक संरचना। कितने होते हैं? 3। सबसे अंदर में कोर, वहां क्या होता है? नाभिकीय संलयन। वहां पे क्या बनता है? ऊर्जा। वहां पे ठीक है उष्मा निकलती है। वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जोन का नाम बताइए? रेडिएटिव। कौन सा? रेडिएटिव। यहां से क्या निकलते हैं? जितने भी हानिकारक किरणें सब कहां से निकलते हैं? रेडिएटिव जोन से। तीसरा होता है कॉन्वेक्टिव जोन। यहां पे हाइड्रोजन सेल पाया जाता है। कैसे? पैकेट के रूप में। दिख रहा है ना? पैकेट रूप में हाइड्रोजन सेल पैकेट के रूप में पाया जाता है। और ये पैकेट के रूप क्या काम करता है? जो भी किरणें निकलती है उसको फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है, अब जरा समझो, इसके अंदरवा में बहुत ज्यादा, क्योंकि आए दिन होते रहते हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती है। अभी बहुत अच्छे अच्छे चीज दिखाऊंगा आपको, ध्यान समझो बुआ। तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा क्या हो गया? नाभिकीय संलयन हो गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा हीट निकला। इतना ज्यादा हीट निकला इसको तीनों को क्रॉस करके बाहर निकल गया, तीनों को क्रॉस करके बाहर निकल गया। कुछ जोक सका जी? तीनों क्रॉस से बाहर निकल गया। और जो बाहर निकला इसका टेम्परेचर था लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या था? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ साथ और भी लोग निकला था। देखो, जब एक जेल से कैदी भागता है, चाहे स्कूल से बच्चे भागते हैं, तो क्या सब एक ही रफ्तार में दौड़ते हैं? कुछ ज्यादा रफ्तार में, कुछ कम रफ्तार में। कुछ को लेंगी मार देता है तो मुंह के बल पे वहीं पे चित पड़ जाते हैं, होते हैं ना, और फिर मां बहन वाला भजन सुनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे थे जो बहुत तेजी से निकले, एकदम बहुत तेज से निकला, भागा। और कुछ था जिसकी टेम्परेचर कम था। कितना था? लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका पावर कम था, यानी जिसका टेम्परेचर कम था, उसको सूरज खींच लेगा नहीं। अब स्कूल से बच्चे भाग रहे थे, जिसको मास्टर पकड़ लिया, अभी तो ऐसे नींद आ रहा था, बताओ लड़कियों में देख रहे हो? आओ इधर समझो बुआ। अब बात तो समझिए, कुछ ऐसे थे जिनकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ थे जिनके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लपटे दोनों जोन को, यानी पूरे सूर्य को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। इसे कहते हैं बुआ सौर ज्वाला। ये सौर ज्वाला जो होते हैं कुछ ज्यादा टेम्परेचर के होते हैं, कुछ कम टेम्परेचर के होते हैं। क्योंकि यहां से निकलते तो बहुत तेजी से हैं, लेकिन
सन के बाहर आते आते धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ठंडा होने लगते हैं। जिसका टेम्परेचर कम होता है उसको सूरज खींच लेता है। ये चट्टा जरा इधर, ये तो थमा जाता है। अब ये कहां लौट गया? इधर लौट जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम दो कहानी पढ़ेंगे, एक 7000 वाला और एक 4000 वाला। एक लौट गया, एक नहीं लौटा। पहले कौन पढ़ा दूं? देखो हम पढ़ाएंगे क्या वो हमें पता है, बस पूछ ले रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा थोड़ी आप बोलो वही पढ़ा तो नहीं पढ़ा देंगे, वो हम वही पढ़ाएंगे जो हमको ऐसे पूछते रहना चाहिए। खासकर लड़का लोग, जो शादी विवाह होगा, बीवी आएगी, भले कोई काम करना पूछ लेना, अच्छा सुनो ये काम करने जा रहे तुम्हारा क्या राय है, वो राय दे काम से निकाल के छोड़ देना। कम से कम उसको ये लगे कि हमारी बात सुनते हैं। समझ रहे हो? करना वही काम आएगा आप लोग को। बीवियां खुश रहेगी, छोड़ के भाग जाएगी प्रेमिका के साथ। डर दरोगा जी को सता रहा है और ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो चश्मा मत तब फोड़ देगी, ध्यान रखना। ठीक है, बीबी के सामने तुम आइंस्टीन रहो चाहे ससुरा तुम न्यूटन रहो, कुछ नहीं चलता है, वही चलता है जो कहती है। और सबसे अच्छा चीज वही है, उकारी भर दो, बोले कि हमको नया साड़ी लेना है, हाँ ठीक ले देंगे। मना मत करो, भले परसों लेके आइए, हाँ ठीक ले देंगे। कहिया ले देंगे ये मत बताना, हाँ ले देंगे, चलो 2-4 दिन रुको ना, 2-4 दिन थोड़ी आता है। समझे? अब आइए सुनिए, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में जो आगे गया है। अब इसकी टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड था। सूरज देखा, अरे चट्टा दुनू भाग रहा, पकड़ पकड़ पकड़, आवाज लगाया कि ये चंडाल कहेंगे दुनू आ। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। बोला नहीं रे, इस 15 मिलियन वर्ष पहले से बांध के रख लेता, अब हम नहीं रहेंगे, भाग 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 भाग। ये निकल के भागना शुरू कर दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। देखे नहीं, स्कूल में से होता है ना, मास्टर चिल्लाते रहता है बल कल बहुत मार मारेंगे, जहां नहीं लौटा तो बोलते रहो ना, बैग लेके भागा एक बार, उसे पकड़ा, पता है अगर पकड़ा गए तो आज ही छुड़ाएंगे, और नहीं पकड़ाए तो कल का मूड कौन जानता है जी, छुड़ाएंगे तो नहीं। समझ रहे हैं? अभी कहानी बताएंगे उसका, अभी दुख दर्द का है उसके करी लड़की को, माय गॉड तो बहुत पिटाया हुआ बेचारा। अब यहाँ रहे इसके ऊपर, पहले भागा एक चंडाल, गया कहां इसको तो बता दे। अभी निकला, अभी निकल के ऐसे खुले आसमान में छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था। कौन रे? हम इधर घूम रहे हैं, कौन है? छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था, कोई कुछ नहीं करने वाला। और उसको मिल गई पृथ्वी। कौन मिल गई? पृथ्वी रास्ते मिली। नहीं, गली में कोई हैंडसम लड़का घूम रहा हो और कोई लड़की हो तुरंत चिट्टा फेंक देगी। नहीं, लड़का लोग बच के रहना, चिट्टा अट्टा में मत जाना है सब। आओ यार, पृथ्वी जी बहुत है ना चंडालनी तरह की है। कैसे चंडालनी है अब बताते हैं। देखो ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इतना है, इसको पता नहीं कि जो आ रहा है झौस देगा पकड़ के। यू नो झौसना? झौसना पता है? अरे भाई पृथ्वी पर 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, हम लोग तबाह हो जाते हैं। इस 7000 डिग्री वाला आ रहा है, एकदम दिन दहाड़े आ रहे हैं, बोलते आजा आजा आजा, आज हम घर में अकेले हैं, ठीक है, तो ये इनवाइट कर देती है। और ये चंडाल तो पहले से घूम रहा था, ठीक है, अब बड़ा दिक्कत है, ठीक है। आई हो सकता है इधर के दरवाजे से आए या पीछे वाले दरवाजे से आए, ठीक है। पृथ्वी बुला दिया, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है ये बहुत ही सख्त है, समझ रहे हैं? बुला तो दिया, बट पापा ने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के गए थे गेट में कि पापा के ही फिंगर से खुलेगा गेट। अब ले चोट्टा ने तू इधर से आ सकता है, तू
इधर से आ सकता है। समझ रहे बात को? लड़का लोग सतर्क रहिएगा। कल ही पेपर में पढ़े थे कि छत पर से कूद के गया था और खूब छुड़ाया पकड़ के। आइए अब ये पृथ्वी जो है इस सौर ज्वाला को बुला तो लेती है, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल ऐसा है कि उसे उसके अंदर घुसने के लिए नहीं देता है। जो लपटे यानी जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर से आती है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा से आती है, इसको वायुमंडल ऊपर की ओर भेज देता है, ऊपर की ओर छिलका देता है। छिलकना समझते हैं आप लोग? कभी आप लोग पानी में ढेला मारे हैं? ऐसे मारोगे ना तो पानी की सतह पर से उछल जाएगा। हाँ, नहीं होता है? अरे हम लोग खूब करते थे स्कूल में, मारते थे कि देखो हमारा 3 बार उछला, तुम्हारा क्या बार उछला। ठीक है, तो ऐसे मारो तो उछल जाता है। तो सुनो, जब वायुमंडल के ऊपर आके पड़ता है तो वायुमंडल उसे क्या करता है? ऊपर भेज देता है कि नीचे नहीं आने का, नीचे क्लास चल रहा है इधर। ठीक है, वरना पता चला कि झौसा जाएंगे सब के सब। समझ रहे हैं? अगर गलती से वायुमंडल नहीं होता, जैसे शुक्र बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है, उसको दिन दहाड़े पार करके आ जाता है। समझ रहे हैं? चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई लोग जाएगा तो बहुत ऐसा जगह जाता है जहां पे सुरक्षित हो, हर जगह नहीं उतर सकते हैं। समझ रहे हैं? हर जगह नहीं उतर सकते हैं। काहे? कि सौर ज्वाला का डर होता है और सब कुछ ज्ञात करके देखा जाता है। उस समय आएगा तो नहीं, पता चला कि चंद्रमा उतरे तो चंद्रमा पे आ रहा है, उधर पे आ रहा है, आओ सोच रहा, पता चला कि बस पूरा मांस वास झोस के चला गया, खाली हड्डी बचे। और उधर से बोल रहा है, बोल चिंकू चंद्रमा पे उतर गया। चिंकू ऐसे के लिए कोई बचा ही नहीं, झोस के निकल गया उसको। ठीक है, तो जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर से आती है उसको वायुमंडल ऊपर भेज देता है, उससे हम लोग बोलते हैं और अरेरा कोरियोलिस। क्या बोलते हैं? अरेरा बोरियोलिस। क्या बोलते हैं? अरेरा बोरियोलिस। इसे हम लोग कहते हैं अरेरा बोरियोलिस। और जो नीचे की ओर आता है उसको नीचे ढकेल देता है, उसे बोलते हैं अरेरा ऑस्ट्रेलियलिस। ऑस्ट्रेलिस याद कैसे रखेंगे बबुआ? नक्शा में ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिस कहां आएगा? नीचे, और ऊपर बोरियोलिस। ऊपर बोरियोलिस, इसको ऊपर ही क्या बोल रहे हैं? अरोरा अरेरा एक ही बात हुआ, अरोरा लिख लो, कोई नहीं। अरोरा, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। नीचे आया वो ऑस्ट्रेलिस, ऊपर गया वो बोरियोलिस। बात समझ में आया? यानी सौर का जो ज्वाला था जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वो आसमान में यानी कि ब्रह्मांड में घूमते रहता है। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण से खींच लेती है, लेकिन वायुमंडल उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देता है। जब आपको वायुमंडल की 5 परतें पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कौन सा वो परत है जो अंदर आने नहीं देता है। एक मंडल है, उसका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। वो ऐसा बना हुआ है उसके बाद जाता है, छिलक के ऊपर चल जाता है। समझे? नीचे नहीं आ पाता है। वरना अगर गलती से 2-4 मिनट के लिए वायुमंडल सो जाए तो झौसा जाओगे। समझ रहे हैं? इतना खतरनाक होता है। और जो नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अब लौटने वाला की बात करते हैं। नहीं, कहीं से इंटर नहीं करता है, प्रकाश इंटर करता है। फोटोन कौन इंटर करता है? फोटोन। ये प्रकाश थोड़ी है, ज्वाला है। ज्वाला का नाम सुने हैं? धधकती हुई आग, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाला। मतलब आप लोग लोहा देखे हैं ना, लोहा का पिघला हुआ पार्ट एकदम धधकती हुई, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाला। ज्वाला होता है, प्रकाश अलग होता है, जो फोटोन होता है वो तो आ ही जाता है।
उसको नहीं रोक सकते क्योंकि फोटोन सबको पार कर देता है, समझ रहे हैं, फोटोन सबको क्रॉस कर जाता है, इसीलिए वो आ जाता है। आइए अब जो लौटा, जैसे अब घर से गए थे, पापा बुला रहे थे, आओ जा, आओ 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 आओ, और नहीं आए, अब थोड़ी देर बाद जहां जिसके चक्कर में गए थे वो मिला नहीं, मान लो आइसक्रीम लेने गए थे, आइसक्रीम मिला नहीं, अब लौटेंगे, अब पापा दरवाजे पे बैठे हैं, यार ससुरा थूरते हैं पकड़ के तुमको, तो क्या करेंगे, जहां से पापा वहीं तो जाएंगे, नहीं, कोशिश करेंगे जिस जगह से पापा नहीं है उस जगह से एंटर करें, पीछे वाले गेट से। यानी कि जो सौर ज्वाला की तापमान कम होता है वो लौटते समय टी सेल के पास से नहीं लौटता है, इसके बीच में जो खाली जगह है वहां से लौटता है। कहां से लौटता है, जो बीच में खाली जगह है वहां से लौटता है, ठीक है। ध्यान समझो, सुनो इधर, अब ये वापस लौट रहा था, तो लौटने के क्रम में इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा कि और गिरेगा, और गिरेगा, क्या होगा, और गिरेगा, तो इसका टेम्परेचर और कम हो रहा था, और सूर्य के अंदर तापमान पहले से ज्यादा था, पहले से तापमान ज्यादा था, अब ज्यादा तापमान वाला में कम तापमान वाला जाएगा तो कैसा दिखेगा, धुंधला। जैसे आप लोग आग लहराए होंगे, वो होता ना पराली, पराली लहराए होंगे, जब पराली लहराते हैं तो जहां पे बहुत तेज आग, पराली नहीं समझते हैं, धान होगा, धान का पेड़ होता है ना, पुआल, क्या बोलते हैं उसको, पुआल बोलते हैं, पराली बोलते हैं, जिसको जानवर लोग खाता है, ठंडा में उसको आग जला के तापते भी ये लोग। धान का पेड़ नहीं होता है, धान निकाल लिए और जो बच गया नेवारी, ठीक है, हाँ, अरे पैरा, हाथ पैर जो भी बोल लो सब वही है, जो भी बोल लो, और उसको लकड़ी मान लो ना, गोली मारो, लकड़ी जलाते हैं, और जब लकड़ी जलाते हैं अब धधक के जब लड़ता है, जहां पर तेज जलता है वहां पे चमकता है, और जहां पे कम जलता है वहां पे धुंधला दिखता है। क्या दिखता है, धुंधला। जब ये सौर ज्वाला वापस लौट रहा था, क्या कर रहा था, वापस लौट रहा था, तो लौटने के क्रम में इन दोनों सेलों के बीच में लौट रहा था, जिसके कारण ये धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है, ये धुंधला दिखता है, और जो धुंधला दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोलर स्पॉट, हिंदी बोलते हैं सौर कलंक। क्या बोलते हैं, सौर कलंक, क्या बोलते हैं, सौर कलंक, सोलर स्पॉट। ये काला धब्बा होता है बउआ, क्या होता है, काला धब्बा होता है। ये जो काला धब्बा होता है, ठीक है, इसके जो केंद्र के भाग होता है, सेंटर में, इस सोलर स्पॉट के जो केंद्र का भाग होता है, केंद्र के भाग को क्या बोलते हैं, उसे केंद्र के भाग को अंबरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंबरा, अंबरा। ये पूछा गया था अंबरा क्या है, एक लड़का ने मार दिया था, ब्राजील के जंगल में पाए जाने वाला एक फल है, उसको पता ही चला, सोच रहा पूछा कहां से, ठीक है, अंबरा क्या है, तो वो क्या मार दिया, ब्राजील के जंगल में पाए जाने वाला फल है। और ऑप्शन था सवाना घास का मैदान है, सूर्य का एक ऊपरी धब्बा है, ऐसे करके सवाल था, ठीक है। तो क्या मारेंगे, अगर आपको ऐसा मिला सूर्य से संबंधित तो वही मारना है, मिलेगा सूर्य के बाहरी परत पे धब्बा है, ठीक है, या तो सोलर कलंक का केंद्र है तो और अच्छी बात है, समझ रहे। तो केंद्र के बाद क्या बोलते हैं, अंबरा। इसका मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है, इसका मैग्नेटिक पावर बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है, ध्यान समझो, हम लोग जब एमआरआई मशीन कराते हो, एमआरआई मशीन देखे हैं, एमआरआई मशीन आई थिंक इतना छोटा होता है। एमआरआई मशीन की जो पावर होती है, चुंबकीय गुण
मैग्नेटिक गुण वो 2 टेस्ला होता है। कितना होता है? 2 टेस्ला। मैग्नेटिक गुण नापने का, मैग्नेटिक पावर नापने का यूनिट क्या है? टेस्ला। कितनी होती है? 2 टेस्ला। जब छोटा सा मशीन का पावर 2 टेस्ला है जो आदमी को खींच लेता है, तो सोचिए कि तो इतना बड़ा सूरज है, कितना पावर होगा इसका। बात समझ पा रहे हैं? इसकी चुंबकीय गुण इतना पावर होता है कि पृथ्वी पर के सिग्नल को डाइवर्ट कर देता है। इसलिए कभी कभी देखते होंगे फोनवा लगाते कहीं और है, लग जाता कहीं और। नहीं होता है? लगे बोलते हैं भैया, बोलते कौन भैया, गलती लग गया, लेकिन नंबर सही डायल किए थे, रोज उसी से बात हो रहा है। होता है ना? क्यों होता है बुआ? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक पावर इतना ज्यादा होता है कि नेटवर्क को क्या करता है? झकझोर देता है। समझ रहे हैं? उसके अलावे ये वाला जो होता है अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसके कारण पृथ्वी के टीवी सिग्नल भाग जाते हैं। पृथ्वी के जब यह आता है पृथ्वी पर तो वायुमंडल क्या करता है? जो आयन मंडल, क्योंकि सिग्नल भी कौन भेजता है? आयन मंडल। आयन मंडल तो काम होता है सिग्नल भेजना। उस राज्य से मान लो रोटी बना रहे हैं और सब्जी भी चढ़ा रखे हैं, सब्जी तो जलने लगा, तो रोटी छोड़ के सब्जी चलाने लगोगे तो रोटी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। वैसी क्या करता है आयन मंडल? देखा भाग भाग ससुराया, अरे भगा भगा भगा, इसको भगाने के चक्कर में वो सिग्नल भेजना भूल जाता है। हमारे फिर मच्छर घूमने लगता है टीवी में, देखिए ना। अब तो क्या डिश वाला सिस्टम आ गया है, तो मच्छर नहीं सीधा नो सिग्नल लिख देता है। हमारे एंटीना टाइम में पहले होता था, बारिश हुआ बस गयो, अब बादल कस से कड़का तो टीवी भी से उड़ जाता था, बंद करके उसको एंटीना वाला वो निकालना पड़ता था जो कोड होता था। काहे कि जब वो बिजली कड़कती है तो उसका सिग्नल लेकर के टीवी में गुजर देगा, और टीवी में कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं जो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखे? हमारे जमाने में था, देखिए पहले एंटीना हिलाते थे, रुक रुक रुक, आ रहा सिग्नल, रुक जा रुक जा, हाँ हाँ बस 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 कर। अरे कैसे कर दिया रे? वैसे तो किए, फिर से कर। 3 आदमी होता था, एक टीवी के पास खड़ा है, एक बीचे में खड़ा है, वो हिला रहा है, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, अब दिल मिला रहा है, और कर। पहले कैसे किया था, बाद में कैसे किया, वो सोच रहा है ऐसे 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 करते रहता है, लेकिन फिर बता हाँ ये। अरे एक बार हम लोग मैच देख रहे थे, अब मैच से मारा और बाउंड्री पे वो आउट होने वाला था कि छक्का जाना था, वो आज तक पता नहीं चला। बॉल आते थे, लाइन कट गया, कैच जा रहा है कि छक्का जा रहा है, लाइट कट गई, लो कट गई तो कट गई, बॉल कहां गई नहीं पता। समझे? तो इसे क्या बोलते हैं? सोलर स्पॉट। तो सोलर स्पॉट किसे बोलते हैं बउआ? क्या बोलेंगे? वैसे सौर ज्वाला जिसकी तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है, जब वो वापस लौटता है तब वो उसके कारण काले काले धब्बे हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट या सौर कलंक। सौर कलंक के बीच वाले भाग क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? अम्बरा। क्या बोलते हैं बुआ? अम्बरा। जिसके कारण क्या होता है? हाँ, यहां का टीवी सिग्नल क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब ध्यान समझिए, ये जो सौर ज्वाला की जो क्रिया होती है ना, सौर ज्वाला की जो क्रिया होती है वो आपका 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक ही होती है। कितनी डिग्री तक होती है? 40 डिग्री तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है और उससे कम नहीं होती है। आपके पीछे वाले ध्यान रखना, ये तो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे मोटे चपरासी खलासी पुलिस एग्जाम में नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहना। लेकिन पूछ दिया तो उसको वही करेगा जो रैंक लेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल सोच रहा ग्रुप डी का ऐसा एग्जाम ले रहा था जैसे लग रहा था कि कलेक्टर का एग्जाम ले रहा है। 30 नंबर 40 नंबर आया, देखना 50 नंबर पे कटअप जाएगा उसका 100 में से। अब 50% कटअप किसे आता है? आईएएस का, मतलब आईएएस बराबर ग्रुप डी।
समझ रहे हैं? इतना टफ एग्जाम आजकल हो गया हुआ, इसीलिए हर एक पार्ट पे ध्यान रखो। कौन सा सवाल क्या पूछ दिया जाएगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है? ध्यान सुनो, ये जो सौर ज्वाला है, ये जो सौर ज्वाला है, सौर कलंक है, ये साइकिल के रूप में चलता है। कैसे चलता है? साइकिल के रूप में चलता है। 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। मतलब ये पहले जब यहां से निकला, ध्यान देखो, जब ये निकला तो पहला बार गिरेगा, वो किस पे गिरेगा? लौट के आएगा तो 0 डिग्री पे, फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा और कहां तक जाएगा? 40 तक। यानी सौर ज्वाला की जो लपटें जो वापस आती है वो सबसे पहले 0 डिग्री पर आएगी, फिर धीरे 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 ऊपर जाएगी और कहां जाएगा? 40 डिग्री तक जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग सौर ज्वाला, यानी सोलर स्पोर्ट साइकिल। ये एक बार 0 से 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 5.5 साल लगते हैं। और पुनः ऊपर से नीचे आने में भी कितना लगता है? 5.5 साल। यानी कि जाने में 5.5 साल और आने में 5.5 साल। तो एक साइकिल किसको बोलते हैं बउआ? जाना प्लस उसी में साइकिल बोलेंगे। तो एक साइकिल में कितने वर्ष लग गए? 11 वर्ष। यानी कि 11 वर्ष में एक साइकिल कंप्लीट करता है, उससे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सोलर स्पॉट साइकिल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट सोलर स्पॉट साइकिल। ये जाने वाला साइकिल और ये आने वाला साइकिल, दोनों में क्या बन गया? कंप्लीट, बोलो, कंप्लीट सोलर साइकिल। कंप्लीट सोलर स्पॉट साइकिल में कितना टाइम लगता है? 11 वर्ष। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2013 में हुआ था। यानी कि 2013 में कौन था? 23वां सोलर स्पॉट साइकिल हुआ था। अब 11 साल बाद, यानी 11 साल जोड़ दो, कितना हो गया? 2024 में कौन सा होगा? 24वां। फिर 2035 में कौन सा होगा? 25वां। 2046 में 26वां। कौन सा होगा? 26वां। यानी कि एक सोलर स्पोर्ट साइकिल में 11 साल लगते हैं। हर 11 साल के बाद इस सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी तो 100 पूरा होगा। आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या अब तक सिर्फ 23 बार हुआ है? नहीं बुआ, जब से हमने सूर्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति आज से 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। कितना हुआ है? 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो वो तो उसी समय से रहा होगा। लेकिन हमने जब ज्योग्राफी स्टडी करना शुरू किया तो सबसे लास्ट में अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना शुरू किया। किसके बारे में? अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो जब से हमने सूर्य के बारे में पढ़ना स्टडी किया, तब से लेके अब तक कितना बार? 23 बार सोलर स्पॉट, कंप्लीट सोलर स्पॉट साइकिल हो चुका है। इस तरह से करते करते कभी न कभी 100 सोलर स्पॉट साइकिल भी होगा कि नहीं होगा? जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल हो जाएगा तब इसे हम लोग बोलेंगे सोलर इवेंट। क्या बोलेंगे? सोलर इवेंट। यानी कि जब आपका ऊपर दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है ना, लिख लिया। जब आपका 100 सोलर, शॉर्ट लिख रहा हूं, कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल, जब आपका 100 कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? सोलर इवेंट। अब आप लोग हमें अगले क्लास में बताएंगे कि 100 कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल कब होगा। क्या उस समय तक हम लोग जिंदा रहेंगे? अच्छा, ये तो कंफर्म नहीं रहेंगे, है ना? ये कंफर्म है कि 11 साल बाद हो रहा है, 6-7 में तो निपट ही जाएंगे।
ठीक है, और कितना बताना है 100। तो आप अभी नहीं, आराम से घर चलाना, कल बताना हमें अगली क्लास में कि 100 जो सोलर इवेंट कितने साल बाद, खुद सोचो होगा। देखो जरा इधर, इधर देखो, देखो इधर एक सोलर, एक जो हो रहा आपका सोलर स्पोर्ट साइकिल, एक सोलर, एक कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल कितने साल में हो रहा है? 11 वर्ष में। तो 100 कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल कितने साल में होगा? 1100 वर्ष में। यानी कितने साल लगेंगे? 1100 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 1100 साल लगेंगे। हाँ 23 हो गए। तो टोटल हम 1 से लेकर 100 की बात कर रहे हैं। जब से शुरू हुआ है और जब पे खत्म होगा 100, तब से कितना साल लग जाएगा? 1100 वर्ष। वो साल कौन सा होगा जब 1100 साल आएगा? हमें आप लोग कल बताएंगे निकाल करके, ठीक है। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना क्या होता है, इसके अंदर, इसके बाहर के पास पढ़ेंगे कि क्रोमोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, बंद कर दो, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे